श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉमर्स पेपर 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन हमारे यूनिट नंबर 5 का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये क्वेश्चन आपको जनरल पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भी काम आएगा। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तब भी आपको काम आएगा, या आज आप जाके बच्चों को पढ़ाने वाले, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो भी आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल है। तो पढ़ते क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस इज द मोस्ट प्रिसाइज वन। अगर आप रिसर्च में अब तक एनरोल नहीं हुए या आपने कभी पढ़ाई नहीं की है तो रिसर्च डिजाइन आपको नहीं पता होगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च डिजाइन के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं अपने घर का नक्शा बनवाने, तो वैसे ही ये रिसर्च का ब्लूप्रिंट रहता है। रिसर्च डिजाइन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है, जैसे हमारी रिसर्च कौन से टाइप की होगी, या फिर हमारे रिसर्च में कितना टाइम लगेगा, हमें कौन सा रिसर्च मेथड्स यूज करने, हमें कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होती है। और ये रिसर्च डिजाइन किस बेस पर हम बनाते हैं? हम जब अपने क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं या फिर हम अपने हाइपोथेसिस तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद हम अक्सर फॉर्मुलेट करते हैं अपना रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के बिना हमारी स्टडी इनकम्प्लीट है, क्योंकि जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया आपको, आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट के बिना प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो सकता, वैसे ही हमारी रिसर्च रिसर्च डिजाइन के बिल्कुल बिना नहीं स्टार्ट हो सकती। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला विच इज द मोस्ट प्रिसाइज एक्यूरेट वन, मतलब चारों रिसर्च डिजाइन है बट उनमें से सबसे एक्यूरेट कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब ये आंसर क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन करते हो तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट खुद करते हो, आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो। आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट क्या कर, मीनिंग क्या है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जनरल पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस आप देख सकते हैं, और मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है आओ रिसर्च सीखे, जिसमें मैंने आपको पूरा पीएचडी के स्टार्ट से एंड तक की बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक, उसमें रिसर्च डिजाइन पर भी एक पूरी वीडियो है। तो एक्सपेरिमेंटल में हम खुद कुछ प्रूव करके हम बता सकते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। और अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो इट इज कॉल्ड एज एविडेंस बेस्ड। आपके पास प्रूफ है, जो हर रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन रहती है जब तक हमारे पास कुछ क्लियर नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, हमें नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं, तो हम तब तक एक्सप्लोर करते। ठीक है, जब आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं हम उसको एक्सप्लोर करते, क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी रिसर्च प्रॉब्लम अब तक डिफाइंड नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेटरी स्टडी डिजाइन अक्सर वहां यूज होता है जहां पर हमारे पास प्रीवियस रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है, या तो अभी तक प्रॉब्लम हमें नहीं पता है। और याद रखिए, हर प्रॉब्लम पहली बार नहीं होती है। जैसे अब तो एआई काफी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बट जब एआई नया आया था, अगर आपको लगता है अब नया आया हुआ एआई, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत सालों से एआई है। बट यस, उसकी यूसेज अब ज्यादा हो गई है। तो तब वो स्टडी को एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहते थे, क्योंकि तब कोई बेस नहीं था। डायग्नोस्टिक और डिस्क्रिप्टिव ऑलमोस्ट सेम रिसर्च डिजाइन रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव हम अक्सर कॉमर्स वाले यूज करते हैं, वेर वी आर डिस्क्राइबिंग सम एस्पेक्ट्स अबाउट द पॉपुलेशन। आप जैसे मैंने स्टडी की बस कम्यूटर्स पर, तो मैंने कुछ कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताया। आई वॉज जस्ट डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आई वॉज जस्ट डिस्क्राइबिंग द माइंडसेट ऑफ द कम्यूटर्स, दैट्स इट। तो वहां पर हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, और डायग्नोस्टिक में आपको जैसे नाम से समझ आ रहा है, कुछ डायग्नोस कर रहे हैं। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब अगर आपको ये जानना है कि इनमें से बेस्ट स्टडी डिजाइन कौन सा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे रिसर्च अपने डिसिप्लिन और अपने डोमेन के हिसाब से परफेक्ट है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल। ओके, अंडरस्टैंड, रीड द क्वेश्चन प्रॉब्लम, read the question properly. I always say there is a hint in the question itself. Here when we read the word which is the most precise one, it was a hint that the answer has to be experimental, because experimental research design is evidence based. Okay, तो ये आप अपने ऐड कर लीजिए नोट्स को। अगर पेपर 1 में ऐड करना है तो रिसर्च एप्टीट्यूड में, और अगर पेपर 2 कॉमर्स में ऐड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2 कॉमर्स से यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड से आया था। अपने नोट्स में बना लीजिए, ऐड कर लीजिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम काफी नजदीक है, टाइम नहीं मिलता है, तो भी आप कोशिश कीजिए कि रेगुलर रीडिंग की हैबिट बनाइए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सिलेबस लेके बैठिए और मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।